जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं कौशल सारस्वत, फैकल्टी ऑफ साइंस, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि एक जो एटम बम होता है, वो इतनी बड़ी तबाही कैसे मचा देता है? आखिर हम लोग आज जानेंगे कि एटम बम के पीछे की साइंस क्या है? उसमें क्या फिजिक्स काम करती है और कैसे वो इतनी सारी एनर्जी को छोड़ देता है, इतनी सारी एनर्जी को रिलीज करता है। तो उसके पीछे की हमारी साइंस क्या है? आखिर उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स का कौन-सा नियम काम करता है? आखिर उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स जो है वो काम करते हैं? और जब कोई भी विस्फोटक पदार्थ यानी कि कोई भी एक्सप्लोसिव जो मटेरियल है, जब वो विस्फोट करता है, तो उसमें से कौन से एलिमेंट्स जो है वो हमारे निकलते हैं? क्या उसमें कोई किसी प्रकार की चेन भी काम करती है? जो आगे लगातार बढ़ती रहती है। तो आइए आज हम इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। बाकी सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि एटम बम से आखिर इतनी सारी एनर्जी क्यों? तो आप बिल्कुल सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जब भी हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं तो हमें दो रिएक्शन के बारे में पता लगता है, जिसमें पहली रिएक्शन होती है आपकी न्यूक्लियर फिजन, जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, और दूसरी वाली होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। हालांकि ये माना जाता है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में जो ऊर्जा रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो स्टार्स होते हैं। उन स्टार में से एक एग्जाम्पल है हमारे सौर परिवार का जो मेन मुखिया है, आखिर कौन? सूर्य। तो जो सन है वो न्यूक्लियर फिजन प्रोसीजर पर काम करता है, क्योंकि सन के अंदर 98% हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जो लगातार हमारे कंटिन्यूअसली रिएक्शन करके हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में जब दो लाइट न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन जैसे लाइट न्यूक्लियाई जब एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा लार्ज टर्मंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पर रिलीज होती है। और यह भी माना जाता है कि अगर हम कोई भी हाइड्रोजन बम बनाएंगे इन फ्यूचर, अगर हम कोई बहुत बड़ा हाइड्रोजन बम बनाते हैं, तो उस हाइड्रोजन बम के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, उनको फ्यूज करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको देनी पड़ेगी। और इतनी एनर्जी देने के लिए पहले हमें एक एटम बम चलाना पड़ेगा। जी हां, आप सही सुन पा रहे हैं कि अगर हम कोई भी एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन बम चलाएंगे, तो उसको चलाने के लिए, उसके लिए एनर्जी क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले एक एटम बम चलाना पड़ेगा, और उसके बाद में ही वो हाइड्रोजन बम काम करेगा। और वो एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगी, जो कंट्रोल नहीं होगी, और उससे जो तबाही होगी वो इस एटम बम से भी कई गुना ज्यादा तबाही करेगा। ठीक है ना? हालांकि अभी तक पूरे विश्व में किसी भी प्रकार के युद्ध में, वॉर में, अभी तक हाइड्रोजन बम का यूज नहीं हुआ है। हालांकि हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो शहरों पर अमेरिका पहले दो एटम बम चला चुका है, जिसके परिणाम हम आज तक देखते हैं। क्योंकि जो भी ये हमारा एटम बम होता है, इसके अंदर से रेडिएशंस रिलीज होते हैं, और जो रेडिएशंस होते हैं वो हमारे डीएनए तक जाते हैं। तो इसके वॉर की लड़ाई सिर्फ उस समय तक नहीं होती जब 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी पर जब ये एटम बम गिराए गए थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि तबाही सिर्फ उसी समय थी। ये तबाही तब तक जाएगी जब तक जापान की जनरेशन आगे बढ़ेगी। जी हां, आप सही सुन पा रहे हैं कि इसके अंदर रेडिएशंस हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उन रेडिएशंस को क्रिएट करने वाला जो एलिमेंट है, जिसको हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बोलते हैं, आखिर वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कौन सा यूज किया जाता है? चलिए, तो सबसे ज्यादा जो मेनली यूज किया जाने वाला जो हमारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, वो हमारा कौन है? यूरेनियम है। आओ हम सबसे पहले परमाणु बम यानी कि एटम बम के बारे में यहां पर सीखते हैं। तो यहां लिखा हुआ है, एटम बम इज ऑल्सो atomic bomb is also called as the atom bomb, and weapon with a great explosive power that result from the sudden release energy upon the splitting or fission। फिजन मतलब विखंडन, एक बड़ा न्यूक्लियाई छोटे छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ द हैवी एलिमेंट सच एज द प्लूटोनियम और यूरेनियम।
जो हैवी न्यूक्लियाई हम यूज करते हैं उनमें या तो आपका प्लूटोनियम हो सकता है या फिर आपका यूरेनियम हो सकता है, और हमने जो यहां पर आपका एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल है आपका यूरेनियम। जी हां, बिल्कुल आप यहां देख पा रहे हैं न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन की बात हम यहां पर कर रहे हैं। न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है सर आपका नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, यहां पर यूरेनियम है। ये हमारा क्या है, यूरेनियम है 92,235, ठीक है ना। 92,235 ये हमारा क्या है, यूरेनियम है। और इस पर हम एक क्या डालेंगे, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हम इसके ऊपर, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हम इसके ऊपर डालते हैं। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हम इसके ऊपर डालते हैं, तेज गति से आता हुआ न्यूट्रॉन इसके ऊपर फॉल किया जाता है, क्योंकि सिर्फ वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन ही है जो इसको ब्रेक कर सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता और वो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट आपका नहीं होगा, और वो आएगा और वो इसको हिट कर देता है। जब ये हिट हो जाता है तो ये दो अमाउंट में यहां पर ब्रेक हो जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी लिबरेट होती है, जो आपको मिलती है। इसके बाद में फिर से हम क्या करते हैं, जो भी इसके पार्ट यहां पर निकलते हैं उन पार्ट्स में भी फिर से हम एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन यहां पर बम्बार्डमेंट करते हैं, और ये रिएक्शन अपने आप आगे चलती चली जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं चेन रिएक्शन, और ये नहीं रुकता है। इसलिए जो हमारा एटम बम होता है वो एक बड़ी तबाही मचाता है, क्योंकि इसके अंदर चेन रिएक्शन काम करती है। ओके, इसके बाद में हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर हम यूरेनियम की यहां पर बात कर रहे हैं, और यूरेनियम के अगर हम यहां पर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन डालेंगे तो वो बेरियम और क्रिप्टन में ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद में 3 नए न्यूट्रॉन भी क्रिएट होते हैं। ये जो 3 नए न्यूट्रॉन है मेरे दोस्तों, यही आगे की रिएक्शन में फिर से हिट करते हैं, और ये तीन फिर से तीन यहां पर आगे आपकी चेन जो है वो बढ़ती चली जाती है। इसको हम अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इसी प्रकार जो एटम बम होता है उससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी लिबरेट हो जाती है। तो जी हाँ, बिल्कुल यही थी आज की हमारी क्लास। और आपको इस क्लास के बाद में क्या लगता है, कितना समझ में आता है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और आप मुझे जरूर बताएंगे कि आपको आगे और कौन सा टॉपिक पॉइंट आपको चाहिए जो आप आज भी डाउट देता है। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में वही टॉपिक लेकर के आऊंगा जो आपको आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहे, मस्त रहे, और शाम को 8 बजे कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन के लिए आप हमसे विजिट कर सकते हैं टेक्स्ट बुक टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।